जय जय नवल किशोर, जय गोपी जय श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम प्रभुए के पद किए नाशं विरमणे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया बेटा, जय बोलना सीख गया। प्रभु अपना नाम भी बता दो फिर। नाम बोलो, नाम क्या नाम है? छोटे सुमित प्रभु क्या नाम बोल रहे? विष्णु। विष्णु नाम बोल रहे हैं क्या? क्या नाम रखा बेटा इसका? ओम विष्णु विष्णुर्वशत्कारो भूतभव्य भवत्रो भूतभृत भावो भूतात्मा भूतभाव। बहुत बढ़िया, विष्णु भगवान की है। हमारे विष्णु भगवान क्या है? कहाँ विष्णु प्रभु? आते तो है क्या नित्य विष्णु? लेट आते हैं। अभी क्षेत्र में सांस लेने लायक हवा बहुत कम बची है। यहाँ से जब गया था मेरे 1 महीने तक गले में सांस लेने की उसमें दिक्कत रही। वहाँ ऋषिकेश और गोरखपुर में प्रवेश फिर भी ठीक रही। यहाँ आके फिर वो इरिटेशन से और वो वैसा महसूस हो रहा है। भगवान यहाँ रहने लायक छोड़ दें इस स्थान को, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। लोग कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? पुरुषोत्तम मास कैसा निकला? बहुत गर्म निकला। हाँ, सही बात आपको बताएं, इतने दिन वाटिका में रहे, 10 दिन तो मेरा अनुष्ठान वाटिका में रहा कम से कम। बहुत बढ़िया अनुष्ठान रहा। पूज्य बाबूजी बाबा और हमारी भैया उनके पास रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे श्री मनीष भैया वो 1 दिन के लिए आए और 1 दिन के लिए श्री भगवती प्रभु पहुंचे सपरिवार। हमारा मन तो ये रहता है कि सब लोग एक बार तो वाटिका जरूर जाए अपने जीवन में, और बार बार जाए तो बहुत अच्छा। एक बार जीवन में अवश्य, और उससे ज्यादा कर सके तो साल में 1 बार, उससे ज्यादा आपकी श्रद्धा है। पर 1 बार तो वर्ष में हुआ है पूज्य बाबूजी के पास, बाबा के पास। देखिए बाबूजी बाबा तो सर्वत्र हैं, लेकिन यहाँ पे जो वाटिका की जो अलग परमाणु हैं जिनसे वाइब्रेशन कहते हैं, वहां की बड़ी सुंदर और उन महापुरुषों का आश्रय बहुत नजदीक से महसूस होता है। बहुत उनकी सुंदर लीलाओं को सुनने का मौका मिला। हमने एक अपनी माधव शरण दी है, जिनका हम ये रोज गाते, जिन चरणों के नीचे पद पे हुए बड़े हम हुए खड़े।
उन चरणों की ही छाया में रज राखी में रही पड़े। उनकी बेटी है, उन्हें सब जुगनू बुआ कहते हैं, वृद्धा हैं, प्रोफेसर हैं, जिनका हमने आपको जामिन अली भाई साहब वाला एपिसोड सुनाया था, याद है ना आपको? जामिन अली बाबा के पास, बाबा एक बार आजादी से पहले की बात, जब क्रांतिकारी बने थे, कुछ समय बाबा कम्युनिस्ट पार्टी में भी रहे। देख लो, कम्युनिस्ट नास्तिक होते हैं, लेकिन कम्युनिस्टों की विचारधारा में एक बात, वो ईश्वर को तो नहीं मानते थे, लेकिन वो ये मानते हैं कि सबको बराबर कर दो। ये अमीर खून चूसते हैं, अमीरों से छीन लो, गरीबों को दो। उनका ये मानना है कि जो लंबी उंगली है, छोटी उंगली को बढ़ा नहीं सकते, तो लंबी उंगली को काट दो, छोटी के बराबर कर दो। ये इन शॉर्ट कम्युनिज्म। अब कई कम्युनिस्ट सुन लेंगे तो नाराज हो जाएंगे, वैसे मैं जानता हूँ कम्युनिज्म है क्या। वस्तुतः उनकी भावना भी गरीबों की सहायता करने की है, लेकिन ईश्वर से विहीन कोई आदमी जो गरीबों की सहायता करेगा, फिर एक दिन वो इंसान इंसान ही होता है? मनुष्य है? सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, इतना बदल गया इंसान। बहुत साल 50 वर्ष पहले प्रदीप जी ने गाना गाया, कहीं पे खून कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। बहुत ये बड़ा सुंदर भजन था उस समय 50 वर्ष पहले। तो मनुष्य तो बदलने वाला है, तो वो कब तक अच्छा करेगा? उसके मन में स्वयं का लाभ लेने की वृत्ति आई जाती है। तो कम्युनिस्ट रह के और जीवन भर अच्छे रह पाना नितांत असंभव है। कोई लोग कहते, कई लोग तो भगवान को नहीं मानता पर बहुत अच्छा आदमी है, या खाक अच्छा आदमी है, थोड़े दिन में बिगड़ा ही समझो है? या तो भक्ति करने वालों के अच्छा बनने में लाले पड़े और भगवान के भजन बिना अच्छे बन गए। तो जामिन अली कम्युनिस्ट थे, गोरखपुर में आए। बाबा ने कहा, बाबा से किसी ने कहा एक कम्युनिस्ट अच्छे गरीबों की सहायता करते हैं, पर वो अच्छे कम्युनिस्ट हैं, मुसलमान है, जामिन अली उनका नाम है। बाबा ने उन्हें बुलवाया तो उन्हें पता लगा बाबा किस समय कम्युनिस्ट रहे। तो बाबा ने उनकी जो बातचीत की, बड़े प्रभावित हुए। ओहो, इन साधु बाबा को इतना कम्युनिज्म पता है, बाबा को क्या चीज नहीं पता थी। बाबा से आयु में बड़े निकले तो बाबा उन्हें भाई साहब कहते थे। तो वाटिका में जब वो आते थे, जहाँ पे शंकर भगवान का स्थान है, वहां पे रुक जाते थे। और जो वासा संभालती है चुकल में, उनकी माता जी विमला जी, तो विमला भैया को बाबा ने निर्देश दे रखा था, जब भी ये आए तो इनको पूड़ियां बना के और आलू की सूखी सब्जी और जल, ये इनको एक तरफ दे दो। तो पहले वो वहां बैठ के पाते थे और फिर बाबा के दर्शन करते थे, बाबा से बात करते थे, बाबा बड़े प्रेम से उनसे बात करते थे। समय बीता, एक दिन जामिन अली चले गए भगवान के पास, मतलब ऊपर चले गए, भगवान के पास नहीं पहुंच पाए, तभी तो पंगा था। तो जामिन अली जैसे ही गए ऊपर, और भैया कुछ समय बाद विमला जी और ये जुगनू बुआ, ये दोनों कमल माँ के रूम से, जहाँ रूम है वहां से निकलते हुए बाबा की तरफ जा रही थी, बाबा के स्थान पे। तो उन्होंने देखा जहाँ शंकर भगवान है उसी स्थान पे जामिन अली बैठे हैं। वो बड़े दुखी। विमला भैया ने कहा, दीपोरी ये जामिन अली भाई साहब यहाँ बैठे, इतने दुखी बैठे, क्या बात है? तो जुगनू बुआ ने कहा, क्या बात कर रही हो? जामिन अली तो इन्हें तो मरे हुए बहुत समय हो गया। तो उन्होंने कहा, पर ये बड़े दुखी हैं। उन्होंने कहा, आप जाके बाबा को बताओ। उन्होंने कहा, नहीं, बाबा ने अभी कोई सज्जन जा रहे हैं, उनके लिए पराठे और वो बनाने के लिए बोला है कि ट्रेन से निकल रहे, तो बाबा भोजन
पैक करवाना, कोई भूखे न चले जाए। बाबूजी का भी यही था, उनके लिए मीठा जरूर रख देना। ऐसा इन महापुरुषों को बड़ा चाव रहता था, कोई व्यक्ति भूखा न जाए, लेने के लिए गाड़ी जाए, छोड़ने के लिए गाड़ी जाए, उनका ऐसा उनका भाव रहता था हमेशा। तो बाबा ने ये उनको आदेश कर रखा, तो विमला मैया चली गई और जुगनू बुआ जैसे ही बाबा के पास गई, ये बाबा को बात बताई नहीं है। बाबा के पास पहुंचते ही बाबा ने सीधे कहा, बिटिया एक काम करोगी मेरा? तो उन्होंने कहा, जी बाबा आदेश कीजिए। और जुगनू बुआ प्रोफेसर है, वो भी इंग्लिश की प्रोफेसर। अब उनसे कहा कि अब तो बड़ी वृद्धा है, 79 कितनी एज है, 77। तो उन्होंने कहा, हाँ जी बाबा। उनका बिटिया डरोगी तो नहीं? तो उन्होंने कहा, नहीं बाबा, आप बोलोगे तो आपकी कृपा रही तो नहीं डरूंगी। तो उन्होंने बोला, कभी मुसलमानों का कब्रिस्तान देखा है? तो उन्होंने कहा, नहीं बाबा, कभी गई हो? बोला नहीं। तो उन्होंने बोला, एक काम करो, जो जामिन अली है वो चले गए, पर वो बड़े दुखी हैं और उनकी आत्मा बड़े कष्ट में। जैसे ये बात कही तो बाबा से उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा, बाबा वो अभी अभी विमला जी मेरे साथ आ रहे थे, उन्हें जामिन अली यहाँ दिखे और बड़े दुखी थे। तो बाबा ने पहले चला के कह दिया कि बिटिया, उन्होंने मेरे से मिलने के बाद में नॉन वेज छोड़ दिया, लेकिन उससे पहले बड़े बकरे काटे, बड़े मुर्गे खाए। तो भाई जो बकरा कटा है वो जल्दी थोड़ी छोड़। अब उनकी आत्मा को वो बकरे मुर्गे वो इतना कष्ट पहुंचा रहे हैं, उनके किए गए कर्म उनको ऐसे खौंचते हैं, वो प्रेत बन के बड़े तकलीफ में हैं और वो डरे जा रहे हैं। वही आकृतियां जो मारी होती है वो उनके सामने प्रकट होती है, डर लगता है। तो बाबा ने कहा, वो बहुत कष्ट में है, लेकिन और बाकी भूत प्रेत मुक्ति नहीं होने देते। तो उन्होंने कहा, बेटा एक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कब्रिस्तान में जाओ, उनकी कब्र पे, और जहां मेरी आसन लगा उस तरफ मुंह करके, उस दिशा में मुंह करके एक पाठ करते हैं। जुगनू बुआ ने कहा, अच्छा ठीक है। वो अपने कॉलेज में पढ़ाने गए। उस दिन उन्होंने अपनी क्लास में, प्रोफेसर थे, उन्होंने पूछा अपने स्टूडेंट से, आपने किसी ने मुस्लिम कब्रिस्तान देखा है? एक स्टूडेंट ने कहा, मैडम मेरे घर के बगल में। तो वो स्टूडेंट से कहा, तुम मेरे को ले चलो। तो उन्होंने कहा, मैडम मैं अपने स्कूटर पे ले चलूंगा आज आपको, जब वो पूरा हो जाएगा। तो वो सीधा वहां से कॉलेज ओवर करने के बाद में ले गया वहां अपना। तो उन्होंने बोला, हम जैसे एक टीचर हूं मैं, और वो भी हिंदू स्त्री, साड़ी वाड़ी पहने हुए सब चीज, कोई कब्रिस्तान में घुसने का, और बोले दोनों तरफ वो बकरी मुर्गी कटी हुई वो दुकानें। बोले हमें इतना पहले जी घबरा गया, लेकिन उन लोगों ने हमें देखा, ऐसे लगा वो हमें देख ही नहीं पा रहे। और उन्होंने बोला, जैसे ही मैंने कब्रिस्तान में एंट्री की और उस कब्र के पास पहुंची और वहां बाबा की तरफ करके जैसे पाठ शुरू किया, उन्होंने बोला, इतना भयानक दृश्य उपस्थित हो गया, ऐसा भयानक तूफान आया कि दिन में रात जैसी हो गई। और उन्होंने बोला, पेड़ों में से चटाक चटाक ऐसी आवाजें आ रही, आपस में पेड़ टकरा रहे हैं, इतना भयानक, इतना शोरगुल, इतना शोरगुल। और उन्होंने बोला, बाबा ने बार बार कहा था, डरना मत बेटिया, पाठ मत छोड़ना, डरना मत। तो बोले, इतना डरावना दृश्य उपस्थित हुआ कि एक बार को हम पाठ छोड़ के भाग आते अगर बाबा ने नहीं बोला होता। तो पर उन्होंने बोला, हमने पूरा पाठ किया, यस्य स्मरण मात्रेण बोलना शुरू किया। उसी से वहां पे एकदम ऐसा लगा कि भयानक युद्ध छिड़ाओ। और जैसे ही सर्व प्रणव तस्य दिशि महाभारत शत सहस्त्रम संहिताएं वैयासिका अनुशासनी के परमणि दुष्टस्य विष्णु दशौदेश विष्णु और दिव्य सहस्त्रनाम स्तोत्र है। तो तत्सत जैसे किया, सब धूप निकल आई, सही मौसम हो गया। उन्होंने बोला, हम बोले, मैं तो भीग गई थी। तो उन्होंने कहा, हम बाहर आए, मेरे स्टूडेंट ने मेरे को स्कूटर पे, और बोला, मैडम हम आपको घर छोड़ दे। बोला, नहीं हमें घर नहीं जाना, हम वाटिका जाएंगे पहले। तो बोला, मैं जैसे ही वाटिका पहुंची, वाटिका पहुंचते ही और बाबा ने देखा, बिटिया डरी तो नहीं? उन्होंने बोला, नहीं। तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, तुमने बहुत बड़ा काम किया। और उन्होंने बोला, जामिन अली भाई साहब पहुंच गए धाम।
और बाबा ने एक बात बताई, कभी कोई मर जाए, कहीं चला जाए, सुन लो तो उसके बारे में क्या करो, 10 मिनट का पाठ है, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लो। अगर उसे ठीक धाम तक पहुंचाना है तो उसके लिए कोई पंडित जी से भागवत करा दो, वो पूरी भागवत सुनाने वाली न सही, कोई पंडित जी रीड आउट कर दे। अगर आप किसी की मुक्ति चाहते हैं, लग रहा है कोई व्यक्ति मरने के बाद दुखी, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ, कई लोग पूछते हैं ना उसका मर्डर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, XYZ, किसी की मृत्यु के बारे में सुनो, आपका प्रिय हो, उसका भला चाहो। मैंने बताया था ना, बाई भागलपुर वाली बाई बहुत दिव्य संत हुआ करती थी, गोलोक से सीधी भगवान की सखी आई थी। तो बाई ने जिस फ्लैट में गई, उस फ्लैट के टॉयलेट में दरवाजा खुला, वो चुड़ैल निकली, टॉयलेट में थी। फ्लैटों में भूतनियां नहीं आती, ये मत सोचना। आप सोचो क्या हालत होगी अर्जुन। अपने तो आज देखो, अपने तो कॉकरोच भी अपने को नर्वस कर सकता है, आज का टाइम तो ऐसा है, कॉकरोच, चूहा, चूहा, और अगर चुड़ैल हो तो फिर हम क्या करेंगे, राम नाम रट। भैया कभी तो जबानी बंद हो जाती है। मैंने देखा जब भी डर का अवसर आता है आदमी घबरा जाता है, ईश्वर भी विस्मृत हो जाता है, जबकि डर में तो भगवान को तुरंत याद करना चाहिए। तो पता लगा वो माता जी के लिए वो तो 1 लाख नाम जपती थी, 1 लाख नाम जपती थी, पर वो इस अघमंड में थी कि मैं 1 लाख नाम जपती हूँ, अपराध करती थी। एक और दूसरा, कर्जा, किसी के पैसे मार लिए, बस हमको जाने से पहले कर्जा चुका दो, और नहीं चुका पाए तो जीवन में हाथ जोड़ के कह दो मैं बहुत आपके पैसे नहीं चुका पा रहा हूँ। है औकात तो पैसा चुकाओ, औकात नहीं तो हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेना। वो व्यक्ति कहते कर्जा चुक गया, नहीं तो उसका डैल बन के, उसका टॉमी बन के हमें वो कर्जा चुकाना पड़ेगा। सच्ची बता रहा हूं, कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। पैसे का लेन देन किसी से नहीं रखना, थोड़ा कम खा लेना, कम चीज कर लेना, और पैसा चुका देना, और वास्तविक न चुका पाओ तो आप नहीं चुका पा रहे, आप खाने पीने में आपको रोजी रोटी मिल रही, पैसा नहीं चुका पा रहे, ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। भावना ये रखो, कहीं भावना में भी गड़बड़ हुई है, भगवान भावनाएं देखते। कई आदमी ऐसे पूरी भावना रखते हैं मैं चुकाऊंगा, ये भी बोला हुआ और मर और भक्त भी, उनको भगवान एक बार कंसिडर कर सकते हैं, पर एक जिनकी पूरी भावना ही नहीं। कई लोग कहते भावना तो मैं पूरे को बढ़ दूंगा, 99.99% आप ठीक है, पर 0.1% जो आपकी बेईमानी है, ठाकुर जी उसको भी पकड़ पाते हैं। तो कर्जदार न रहे, ये सब चीजें बहुत ध्यान रखें। और उस चुड़ैल को फिर कैसे मुक्ति हुई उसकी, उसके लिए भागवत करे। इतनी अच्छी अच्छी बातें। इस बार जुगनू हुआ को मैंने बोला अगर हम आपको ले जाए तो माधव शरण जी, उनके पिताजी मतलब जुगनू हुआ के दादा कौन थे, अंग्रेजों के टाइम के जज, उनको बग्घी मिली हुई थी लखनऊ में, जज थे, जज के बेटे माधव शरण। उस समय के प्रोफेसर की नौकरी लगी लखनऊ में आजादी से पहले, लेकिन कल्याण के लेख पढ़ पढ़ के भाई जी के प्रति मुग्ध हो गए। लेटर लिखा, संपादक जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, भजन करना चाहता हूँ। भाई जी ने कहा आप इतनी अच्छी सैलरी है, आप इतनी अच्छी जॉब पे है, तो इतना तो हम गीता प्रेस वाले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, सीधा गोरखपुर पहुंच गए। देखिए कितनी सुंदर घटना है, भाई जी क्या कैसे थे। तो माधव शरण जी वहां पहुंच गए, तो भाई जी के पास में रहने का कितना स्पेस था, वाटिका में ज्यादा स्पेस नहीं। तो भाई जी ने उनसे पूछा, सर्दियों का जाड़े का समय था, भाई जी ने उनसे पूछा तुम्हारे पास रजाई है? तो उन्होंने कहा रजाई रजाई तो लखनऊ में है, लखनऊ वाले घर में। तो उन्होंने बोला यहाँ गोरखपुर में है? तो बोला नहीं। तो भाई जी ने कहा ठीक है,
मेरे पास 2 रजाइयां हैं, एक में तो सावित्री की माँ और सावित्री मतलब भाई जी की पत्नी उनकी बेटी, वो तो एक रजाई में सोती, और मेरी जो रजाई है उसमें तुम आ जाए साथ में। तो भाई जी को उन्होंने बोला नहीं भाई जी मैं कर लूंगा। भाई जी ने बोला आना है, आदेश में बोल दिया ठीक है। तो रात्रि में भाई जी के पावन कक्ष में और जब वो गए तो उन्होंने बोला भाई जी और मैं एक रजाई में सोते, तो रात में रजाई छोटी थी, हम 2 जने और दोनों अच्छी सेहत के। तो बोले भाई जी मुझे उड़ाते, थोड़ी देर में देखते तो मेरी आंख खुलती तो उन्होंने मुझे उड़ा रखा था, वो उगड़ चुके थे, मैं उन्हें उड़ाता, थोड़ी देर में खुल लेते फिर मुझे उड़ाते। तो बोले ऐसे हम 3-4 दिन तक रहे। तो उन्होंने बोला एक दिन मुझे रात में शौचालय जाना था, तो मैं उठ के गया शौचालय, थोड़ा दूर था शौचालय जाके, और बोले वहां पे कुआं था, कुएं के पास टंकी, वहां ठंडा पानी और एक नलका था भाई जी के पावन कक्ष से थोड़ी दूर, नलके में थोड़ा गर्म पानी फिर भी निकलता, ताजा पानी निकलता था। तो उन्होंने ये देखा कि और मैंने सोचा नलके की आवाज से भाई जी की नींद खुल जाएगी, तो टंकी के जो पानी उधर गया हाथ पैर धोने के लिए। तो बोले हाथ पैर धोने के लिए मैं गया, जैसे टंकी चलाने वाला था इतने में भाई जी की आवाज आई, हाँ उधर टंकी का पानी ठंडा है, कुएं का पानी वो ठंडा है, इधर मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर आ जाओ नलके के पास। तो देखा भाई जी गमछा लेके वेट कर रहे थे, बाहर खड़े थे। फिर भाई जी ने नलका चलाया और उनके हाथ पे वो बड़े चुम्बे में रहे। नए लोगों के प्रति भी उनका ये व्यवहार होता था, जिनको राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके सारे बड़े बड़े लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सब लोग जिनका, गांधी, महात्मा गांधी, वो सब उनका सम्मान करते थे। अब बताओ उनका ऐसा, पर उनमें कितना आत्मीयता थी जीव मात्र के प्रति। इसलिए ये महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम ही है, भाई जी का नाम भाई जी, सब भाई जी कहते थे, इसलिए नाम पॉपुलर हुआ भाई जी। तो उन्होंने और कहा ये लो पैर पहुंच लो, तो उन्हें संकोच हुआ कि भाई जी के तौलिए से अपने पैर कैसे पहुंचे। इतने बड़े संत जो भगवान के, और भगवान जिनके पास आते हैं, ऐसे महापुरुष के तौलिए को मैं और पैरों में लगाऊं। फिर भी उन्होंने सोचा अगर नहीं पहुंचूंगा तो ठंडे पैरों में रजाई में घुसूंगा, इतनी ठंड है, भाई जी को लगेंगे पैर, रजाई भी गीली होगी। तो उन्होंने भाई जी कहा हाँ पहुंचो। तो बोले मैं पहुंच गया, तौलिया, और तौलिया में पास पकड़ लिया और सुबह उसको संभाल के अपने यहाँ ले गया। अब उसे धो भी लिया, फिर सोचा अब इसने यूज किया और तौलिया भाई जी को तू क्या। अगले दिन मैंने कहा भाई जी, उन्होंने बोला हाँ माधव। तो उन्होंने बोला भाई जी वो तौलिया हमें रख दूं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ रख लो। तो बोले वो तौलिया उनके परिवार ने आज तक रखा हुआ, ये उन्होंने किया था जिन चरणों के नीचे पनपे हुए। अब मैं एक दिन पहला तो दिखा था, पहला मैंने देख पूरा पुरुषोत्तम मास में वाटिका में उत्सव चल रहा था, हर रोज किसी दिन दिवाली बन रही थी। पुरुषोत्तम मास में वर्ष भर के सारे उत्सव मनाते हैं, अगर भगवान ने चाहा अगले पुरुषोत्तम मास तक सब ठीक रहा अब रहे तो ऐसे ही उत्सव करेंगे कि आज के दिन दीपावली, आज के दिन ठाकुर जी नाव में, आज के दिन ऐसा वर्ष भर के उत्सव में लाडली लाल को लड़ाएंगे। क्यों लाड लड़ाएंगे नहीं, लाड भी लड़ाना होता है। हाँ। तो वहां पे वो उत्सव चल रहा था, उस उत्सव में मैंने इनको दिखाया था, नहीं देखिए ऊपर जरा, वो जिन चरणों के नीचे पन पे, तो वो बूढ़ी सी उन पे बैठी हुई है चेयर पे, और ऐसे प्रेम से गा रही है, जिन चरणों के नीचे पन पे हुए पड़े हम हुए खड़े, इन चरणों की छाया में राखी में रही पड़े, जिन चरणों ने हम तीनों को राधा झुकाता सत्व दिया, मेरी कतर चरण हमारे हृदय पटल पर रहे जड़े, हृदय पटल पर रहे जड़े, हृदय पटल पर रहे जड़े, मेरी कतर चरण हमारे। देखो महापुरुषों की इतनी बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। अपने
जिन जिन महापुरुषों को अपने लोग मानते हैं, पूज्य भाई जी, पूज्य बाबू जी और पूज्य बाबा, अंतर जगत में भगवान के घर पे ऐसा है, चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य हुआ था 500 वर्ष पहले, तो जगन्नाथपुरी में यात्रा होती है। जगन्नाथपुरी की यात्रा एकदम सही टाइम पे होती है, जानते हैं, एक मुहूर्त होता है। बाबा हमेशा एक बात कहते थे, चैतन्य महाप्रभु माधवाख्य नामक महाभाव को संभाल गए क्योंकि वो स्वयं भगवान थे श्री राधा रानी के। लेकिन वही महाभाव जीव कोटि के किसी व्यक्ति में प्रकट हुआ हो तो भाई जी इसके उदाहरण है। शरीर मनुष्य शरीर में टिकता नहीं है, अधिकांश महात्मा मंजरी तक के भाव तक को स्वीकार करते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जीव कोटि से भाई जी। लेकिन आपको एक बात बताएं, चैतन्य देव भगवान चैतन्य महाप्रभु जंगल में हरि बोल करा रहे थे, शेर चीतों ने हरि बोल बोला, भालू नाचने लगे और सब हरि बोल कर। राधा रमन चरण देव जी महाराज ने पीपल को कई बार नचाया, उनको भी महापुरुषों में इतना आवेश, इतनी शक्ति होती है। शायद हाथी बाबा या उनके जीवन का चरित्र है कि एक और राइटर थे श्यामलाल सक्सेना, और फिर वो ईसाई बन गए, अपना नाम रख लिया सैमुअल सेक्शन, और बड़ा उन्होंने हिंदू धर्म पे बड़ी खराब खराब किताबें लिखी। हाथी बाबा को प्रवचन करते देख के पकड़ लिया, तो उन्होंने कहा है कि है तुम्हारे भगवान में इतनी हिम्मत, रोक सके टोक सके, ये सब चीज भगवान की शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे। तो भगवान ने कहा, उन्होंने हाथी बाबा थे, उन्होंने ऐसे कहा, शायद हाथी बाबा के चरित्र हो सकता है मेरे ध्यान से उतर भी रहा हो। तो उन्होंने उन महापुरुष ने ऐसे कहा कि जाओ और एक काम करूंगा, भगवान की शक्ति देखना चाहते हो, मेरे ठाकुर की ताकत देखना चाहते हो, ये चांद है उसको देखना, रात भर सोना, सो लेटे लेटे चांद को देखना, प्रिय मंत्र जपना, रोज 2 घंटे करो, छत पे लेटे लेटे खुली, और चांदनी रात आ जाए, मतलब चांदन शुक्ल पक्ष में, प्रथमा द्वितीय तृतीया से लेके पूर्णिमा तक, देखो खूब पता लग जाएगा चमत्कार। तो उन्होंने बोला नहीं, 15 दिन बाद आऊंगा तुम्हारा हिसाब करने। बाबा ने कहा मैं यही हूँ, खूब हिसाब करना। तो उसके बाद में पहला दिन दूसरा दिन लेटे रहते, और श्यामलाल सक्सेना जो सैमुअल सेक्शन बन गए थे, जब उन्हें लगा कुछ नहीं होगा, बस खाली पूर्णिमा की रात थी, उन्होंने कहा देखो इनके भगवान ने क्या करिश्मा करते, जो उन्होंने सिस्टम बताया था। उस दिन रात को, और जैसे उन्होंने चांद देखा, 2 घंटे पूरे हुए, हंसे जोर से, कह रहे हो गया, कल इनकी खबर लूंगा। जैसे बोला तो यही है, देख ले इनके भगवान की ताकत। जैसे ही बोला 5 मिनट उनका कुत्ता छत पे सोता था, वो कुत्ता गुर्राया और उन पे झपटा, उन्हें खाट पे लिटा दिया, छाती पे चढ़ गया और बोला मूर्ख बेवकूफ, भगवान की ताकत देखना चाहता है, देख कुत्ता बोल रहा है, कुत्ता बोल रहा है तेरी जबान में, हैं? ऐसे बोला और बोला हरि ओम तत्सत, एक कुत्ते ने प्राण त्याग दिया, उसकी जबान चली गई। फिर उन्होंने भगवान के पक्ष में कई पुस्तकें लिखी हैं, दोनों पुस्तकें अवेलेबल हैं। जैसे भरतरी जी का श्रृंगार शतक है, वैसे फिर वैराग्य शतक डाला। पहले सुंदरी के सौंदर्य पे सेंचुरी मारी श्लोकों की, ये तो ये, और लोग तो कहते पढ़ना नहीं चाहिए, आशिक बन जाओगे। आहा नहीं, हाँ, उसे पढ़ने मात्र से ये कहा जाता है कि पतन हो जाता है, पढ़ने से। और वैराग्य शतक को कहते पढ़ने से ऐसा होता है कि जीव का वैराग्य होने लगता है। एक ही व्यक्ति ने लिखी,
समय समय की बात है, मानसिक धरातल की बात है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु तो भगवान थे भैया, क्या आश्चर्य की बात है। मैं अन्य भक्तों के चरित्रों से बहुत प्रभावित होता हूँ, पर भक्त चरित्र के रूप में मेरा हृदय तो चैतन्य महाप्रभु का चरित्र स्वीकार ही नहीं करता, कभी नहीं। मैं तो भगवत चरित्र देख के सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, जो आनंद है कि भगवान की लीला सुन रहा हूँ, भगवान की लीला। और जो भक्तों का चरित्र कोई बोले तो मेरे को ना समझ में आता, भगवान तो कुछ भी कर सकता है। क्या भक्ति है, क्या भक्ति। चैतन्य महाप्रभु भक्त है तो क्या बड़ी बात है, उन्हें तो खूब भक्ति दिखानी आती है, कोई आम आदमी से बनते हैं। भाई जी के चरित्र में मान सकता हूँ ये बात। तो भगवान चैतन्य देव जब पूरी गए, मतलब चैतन्य चरित्र कृष्ण चरित्र से विलक्षण भगवत चरित्र बोल दो तो शक्ति नहीं है, पर वो भगवत चरित्र है, साफ साफ बात। मुझे ये लगता है महापुरुषों का और भी हो सकता है, मेरी गलती भी हो सकती है, पर भक्त के रूप में भगवान आए थे, पर आए तो भगवान ही थे, ये बात को तो कोई डाउट नहीं है। क्षण भुजा बना रहे भैया, हमारे तो बस की नहीं है। तो भैया जब भगवान चैतन्य महाप्रभु गए तो एकमात्र 4000 साल से रथ यात्रा चल रही, लेकिन चैतन्य देव के चक्कर में रथ यात्रा अलग टाइम पे हुई थी। जगन्नाथ जी ने अपने सेवायतों को स्वप्नादेश किया कि महाप्रभु पधारे, मेरी रथ यात्रा बिना टाइम के करो। तो एक बार रथ यात्रा हुई। पर आपको बताएं, बाबा कहते थे बाबूजी में वही वस्तु गुण है जो वही महाभाव जो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुआ 500 वर्ष बाद में पूज्य बाबूजी में प्रकट हुआ है। तो इसलिए तीर्थ यात्रा ट्रेन चला के हर जगह ले जाना चाहते थे। और जब पुरी के अंदर रथ यात्रा पहुंची तो भगवान जगन्नाथ ने दोनों सेवायतों को स्वप्नादेश किया कि पूज्य अवतार जी पधार रहे हैं और रथ यात्रा करें। तो भाई जी के टाइम में भगवान चैतन्य महाप्रभु के बाद में भाई जी के टाइम में रथ यात्रा अलग टाइम पे हुई 1952 में। और आप देखो सभी ठाकुर, प्रसिद्ध ठाकुर उनके उस समय के जितने अपने भारत के पुराने प्रसिद्ध ठाकुर हैं, उन ठाकुरों के पास गर्भगृह में सब ठाकुरों ने स्वप्नादेश करके आदेश दिया कि षोडश गीत मेरी इस विनीत विनती को सुन लो, ये ब्रजराज कुमारी हो तो दासी नित्य प्यारे, इनको हमारे पास लगाया जाए। ये महापुरुष इतनी बार इनका प्रगटीकरण हुआ है। पूज्य बाबा कहते हैं एक जन्म में, और भाई जी महाराज विक्रमादित्य थे। आप विक्रमादित्य महाराज कौन थे? वो इंद्र भी रहे, इंद्र का अवतार है विक्रमादित्य। तो मतलब ये जीवात्मा पहले से कोई श्रेष्ठ जीवात्मा थी। बाबा ने अपने बताया एक जन्म में चंडीदास था, एक जन्म में सुकरात जानते हो जिनको जहर खिलाया गया। तो वो घटना बड़ी अच्छी बाबा ने उनके वो ऐसे बताए, ये कहानी बताई। एक जन्म में जिनका प्रोशस का खजाना था ना, कारू का खजाना जिनका नाम बोला जाता है, तो वो कारू नाम का, प्रोशस नाम का राजा था। एथेंस में बाबा हुए थे, विष्णु और इटालिया जा रहे थे यूरोप, तो बाबा को प्रणाम करना है। बाबा ने कहा एथेंस में जाओ, उस जगह पहाड़ पे जाना, वहां पे एक गुफा है, ऐसे एड्रेस बताया, वहां बैठ के और जो मैं ध्यान किया करता था वो जगह। तो उन लोग बाबा ने कहा मुझे तो वो कप भी याद है जिसमें जहर पिलाया था, कलम भी याद है, वो कप भी याद है जिसके अंदर जहर पिलाया था, सुकरात मरे कैसे। और उनका उससे पहले का भी याद है, जब उन्होंने बोला प्रोशस के गुरु थे सोलन, फिर उसे कविता भी लिखी, कारू का खजाना है, वो दब गया। आज तक भी लोग कहते हैं क्या कारू का खजाना, क्या कारू खजाना विदेशों, उस कारू उनके पास में 30 खजाने थे ऐसे जमीन के अंदर, इतने खजाने, इतना सोना, हीरे मोती, हीरे जवाहरात, और एक खजाना था जिसमें चाबियां थी सब खजानों के। तो कह रहे कितने खजाने थे, कितने लॉकर्स थे। तो वो खुश हुआ, उनके गुरु थे सोलन। और आप इतिहास बोलोगे तब तो विकिपीडिया वगैरह सब पे मिल जाता, पढ़ लेना। तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपने गुरु से कहा मेरे से तो सुखी कौन, इतना खजाना, इतना धन मेरे पास। तो उन्होंने कहा तुम्हें अंतिम दिन में पता लगेगा, ये अभी नहीं कह सकते तुम सबसे सुखी हो। और भैया एक दिन उन पे हमला होता है और
क्रोशस को पकड़ लिया जाता है, वो सारे खजाना, और किसी को बताने का मौका नहीं मिलता कहाँ है, और उसे जिंदा जलाने के लिए लकड़ियों के ढेर थे। और जब जिंदा जलाने के रूम में आग, जिंदा जलाने की सजा होती थी, तो उन्हें जिंदा जलाना लगते, तब वो सोचते हैं कि हाय मैं क्या करूं। तो उन्होंने अंत समय में अपने गुरु को पुकारा, तो क्या आवाज आई, सोलन सोलन सोलन। बाबा उस जन्म में सोलन के रूप में थे, तो सोलन सोलन आवाज आई। तो उनके जब सोलन नाम सुना, तो जो जला रहा था ना, वो सम्राट की सोलन का ही शिष्य था। उसने कहा ये तो मेरे गुरु का शिष्य है। उन्होंने उसे जलाने से बचा लिया, छोड़ छोड़ो, ये तो मेरे गुरुदेव का नाम ले रहा है। फिर उन्हें छोड़ दिया क्रोशस को। ये रियल कहानी है। तो पूर्व जन्मों का इतना पुराना इतिहास उनको ध्यान में था। कितनी बड़ी बड़ी एक छोटी सी बात बता के और समापन कर देता हूं। ये इससे हटा दो।